तो आज हम 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन से है। तो देखिए पहले आप क्वेश्चन समझिए और आपको जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, टाइप्स हैं, वो पता होना चाहिए। सो dy by dx इज इक्वल्स टू एक्स वाई, तो x पे पावर 1, y पे पावर 1, 2 डिग्री हो गया, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 2 डिग्री प्लस y स्क्वायर इज 2 डिग्री। सो दिस इज द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सो dy by dx आप क्या करिए, x स्क्वायर से डिवाइड करिए एंड मेक y अपॉन x, 1 प्लस y अपॉन x होल स्क्वायर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करिए। नाउ लेट y अपॉन x इज इक्वल्स टू v, कोई भी एक पैरामीटर मान लें आप। सो y इज इक्वल्स टू x इंटू v। नाउ इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाय dx, इसमें u इंटू v लगाओ, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1, सो v बच गया। यहाँ पे कितना हो गया देखो, x dv बाय dx। सो dy बाय dx कितना हो गया देखिए, यहाँ से v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, जहां जहां y अपॉन x है वहां v पुट कर दीजिए। नाउ इस v को इधर लेके आइए, तो x dv अपॉन dx is equals to v upon 1 plus v square minus v. So this will be equal to minus v cube upon 1 plus v square. अब देखिए यहाँ पे क्या है, in the left hand side this is x dv by dx is equal to minus v cube upon 1 plus v square. So this right hand side is the function of completely v. So इसको आप क्या है, dv के साथ ले जाओ, तो 1 plus v square upon v cube, इंटीग्रेशन ले लो, dv प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू 0, 0 का इंटीग्रेशन ले लो, तो ये कितना हो गया देखिए, v रेज टू -3 प्लस 1 अपॉन v dv प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0, ये कितना हो गया, x रेज टू n dx, इसका इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1 प्लस c आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ जब हम लगाएंगे तो -3 प्लस 1 यानी -2 डिवाइडेड बाय -2, तो -1 अपॉन 2 v स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ln v, दिस विल बी ln x एंड हियर इज आर्बिट्री कांस्टेंट c, तो -1 अपॉन 2 v स्क्वायर कितना हो गया देखो, वहां से पुट करेंगे तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ये कितना हो गया, ln vx, v इंटू x यानी y इज इक्वल टू c। अब आपको क्या है, c निकालने के लिए आपको x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू गिवन है 1, सो x एंड y बोथ आर इक्वल टू 1, पुट करिए, -1/2 log 1 0, c का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो गया, -12, तो -x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर प्लस ln y -12, तो इधर आकर के +12 इक्वल टू 0। अब आपको ये क्या कह रहा है कि जब x की कोई भी वैल्यू पुट करने पर y का वैल्यू अगर e आए तो वो उस x का वैल्यू निकालना है, तो पुट y इक्वल्स टू e का वैल्यू आप पुट करें तो -x स्क्वायर अपॉन 2e स्क्वायर प्लस ln e to the base e is 1, 1 plus 1/2 is 3/2 is equal to 0, ये कट गया यहाँ से कितना मिला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3e स्क्वायर, सो x becomes √3e एंड रिजेक्ट द नेगेटिव साइन, क्योंकि आप ln x ले रहे हैं और ln x यानी log is not defined for when the x is negative, so यहाँ पे x कितना आ जाएगा, प्लस √3e एंड विच इज गिवन इन द सेकेंड ऑप्शन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। So next we will discuss the question of the probability. ठीक है, तो let the probability distribution is xi variables आपको given है, when the 1 2 3 4 5, so probability आपको given है k square 2k k 2k 5k square, then you have to determine the probability when the variable is greater than 2. so देखिए क्या है, पहले हम लोग इस k का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि k के फॉर्म में आंसर है नहीं तो मुझे k चाहिए। so sum of the probability, जितनी भी probabilities हैं उनका जो sum है when i varying from 1 to 5, वो कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P5 इज इक्वल टू 1, तो यहां से देखिए जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनको ऐड कर दें, तो 5k स्क्वायर एंड k स्क्वायर इज द 6k स्क्वायर, फिर कितना हो गया, 2k 4k एंड 5k एंड -1 इज इक्वल टू 0।
राइट। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 6k स्क्वायर प्लस 6k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 6k कॉमन लिया तो k प्लस 1 माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So here is k is equals to 1 upon 6 and minus 1. And we know that probability is a fractional value belong from 0 to 1. So it cannot be a negative number. So reject the negative 1 and take the k is equals to 1 upon 6. Now अब आपको निकालना है x greater than 2. So ये कितना हो गया देखो p of x equal to 3. क्योंकि 2 पे इक्वालिटी नहीं है. p of x equals to 4 plus p of x equals to 5. तो मुझे कितना लेना है P3 लेना है, उसके लिए कितना है k, 4 के लिए 2k एंड 5 के लिए 5k स्क्वायर। सो इट विल बी 5k स्क्वायर प्लस 3k, पुट द वैल्यू ऑफ k हियर, तो 5 अपॉन 36, 3 अपॉन 6 कितना हो गया 18, 18 बाय 36। सो दिस विल बी 23 अपॉन 36। सो इजी सा क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन में इसका आंसर गिवन है। सो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग जेईई मेन 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट। सो देखिए क्या गिवन है आपको, if d theta upon cos square theta sec 2 theta plus tan 2 theta, this bracket is given in the angle of 2 theta और यहाँ पे कितना है थीटा। तो मुझे पहले तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड जब ये न्यूमरेटर में जाएगा cos स्क्वायर तो इट बिकम्स sec स्क्वायर थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा बिकम्स tan थीटा। तो कोशिश हमें ये करना है कि ये sec 2 थीटा एंड tan 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा हम इंट्रोड्यूस करें, ताकि जब हम tan थीटा को t पुट करें तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा उसके डेरिवेटिव में चला जाए। तो देखिए क्या है, cos 2 theta we know that this is equals to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta, and similarly tan 2 theta, half angle of tan कितना हो गया 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. So I is integral is equals to sec square theta d theta divided by sec 2 theta, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो 1 plus tan square theta अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो 2 tan थीटा भी आप ले लो यहाँ पे और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या है दोनों में सेम बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम tan थीटा को t लेट कर लेते हैं, राइट। सो I बिकम्स sec स्क्वायर थीटा d थीटा इज dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, सो दिस इज 1 प्लस t होल स्क्वायर एंड इट बिकम्स 1 माइनस t स्क्वायर। सो राइट डाउन इज 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी, इसको आप ऐसे लिखिए 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी, ऐसा करने से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। सो आई बिकम्स 1 माइनस टी डी टी डिवाइडेड बाय टी प्लस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टी माइनस 1, ठीक है, तो प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 डी टी, राइट। So it becomes 2 upon t plus 1 minus 1 dt. So 2 ln log 1 plus t and t कितना था tan theta minus dt यानी t tan theta plus c। इसको हम कंपेयर करेंगे lambda tan theta plus 2 log fx plus c। So देखिए lambda कितना आ गया -1 and fx is 1 plus tan theta. So ordered pair -1, 1 plus tan theta, -1 and 1 plus tan theta is given in third option. Now next question from the mathematical reasoning. For the JEE Main 2020 शिफ्ट सेकेंड 9 जनवरी। तो देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग है, स्टैटिक्स है, सेट रिलेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ये छोटे छोटे जो AIEEE के चैप्टर्स हैं इनको आप बहुत ही कम मेहनत से इनसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बजाय जो है बहुत बड़े बड़े चैप्टर से आप निकालें। तो पहले आप पूरा प्लानिंग करें, उसके अकॉर्डिंग ही
हम लोग जो है अपनी अगर स्टडी करेंगे, पूरे प्रिपरेशन करेंगे तो हमें ज्यादा आउटपुट मिलेगा। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत कम मेहनत से आप इस क्वेश्चन से आंसर निकाल सकते हैं, मार्क्स निकाल सकते हैं। सो P implies P and negation of Q, ये गिवन है आपको, एंड दिस इज ए फॉल्स, देन यू हैव टू डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ P and Q। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम लोग, ये ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम, है ना। सो ट्रुथ टेबल बनाते, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, दिस इज P and Q। सो TT, TF, FT and FF, right? Now negation of Q यानी denial of negation, non happening. So T becomes F, F becomes T, F and T, right? Now P and negation of Q, P and negation of Q। देखिए ये P and ये negation of Q, यदि एक भी false है तो ये false आएगा, at least one of the false, then इसकी जो ट्रूथ टेबल आएगी वो फॉल आएगी, और अगर दोनों ट्रू है तभी ट्रू बनेगा। तो T F तो F, T T सो T बनेगा, F F F, F T सो F। अब हमको क्या करना है, देखिए हमें लेना है P implies P and negation of Q, राइट। सो ये क्या कह रहा है, इसकी टेबल देखनी है मुझे, इसकी देखनी है। ये कह रहा है कि इफ P then this, राइट। यदि ऐसा है, ये हाइपोथेसिस है, देन इट इज कंक्लूजन। तो यदि ये ट्रू है और ये फॉल्स हो जाता है तो यहाँ पे भी कितना आएगा F। ये T है, ये T है, तो यहाँ कितना आएगा T। ये F है और ये भी F है, तो फिर यहाँ कुछ भी आए आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, T ही मिलेगा। देखिए यदि ये आपका P है, ये आपका Q है, T T T F, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, F T F F। अब आपको निकालना है P implies Q। तो T and T, T ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स कह रहा है, तो फॉल्स। यदि ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये कुछ भी रहे। अगर आपका हाइपोथेसिस ही रॉन्ग है तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंक्लूजन, इट डज नॉट बोदर ऑन द कंक्लूजन। यहां से आपको कितना मिलेगा, T and T। नाउ द सेम टेबल वी अप्लाइड हियर। सो वहां ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो ट्रू आएगा, लेकिन अगर उधर फॉल्स है तो उधर फॉल्स ही मिलेगा। तो मुझे क्या निकालना है कि P implies P and negation of Q is false, then the truth values of P and Q। तो देखिए ये फॉल्स मेरे पास एक ही जगह आता है F, तो ट्रुथ वैल्यू कितनी हो गई इसकी, P and Q की TT। सो TT is given in the first option, ये आंसर। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें। पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।